दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जानेंगे लोकसभा 543 सीटों का सर्वे। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में इस बार में अगली बार सरकार किसकी बनेगी 2024 में, तो इस वीडियो के जरिए जानेंगे। तो वीडियो में बने रहें, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए कि आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। 80 सीटों में से एनडीए को 53 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 25 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं। 48 सीटों में से एनडीए को 15 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 33 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें हैं। 25 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 1 सीट, वही अन्य के खाते में 24 सीटें जाती नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी और एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 42 लोकसभा की सीटें हैं। 42 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 30 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। 40 सीटों में से एनडीए को 16 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 24 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों वही बात कर ली जाए तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं। 39 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 23 सीटें, अन्य के खाते में 16 सीटें जा रही हैं। तमिलनाडु में इंडिया अपनी सरकार बना रही है। दोस्तों मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो 29 लोकसभा की सीटें हैं। 29 सीटों में से एनडीए को 19 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 10 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों कर्नाटक की वही बात कर ली जाए तो कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं। 28 सीटों में से एनडीए को 15 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 13 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों गुजरात की बात कर ली जाए तो गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं। 26 सीटों में से एनडीए को 16 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 10 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों राजस्थान की बात कर ली जाए तो राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं। 25 सीटों में से एनडीए को 14 सीटें मिल रही हैं। राजस्थान में इंडिया को 11 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दोस्तों उड़ीसा की बात कर ली जाए तो उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं। 21 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, वही इंडिया को यहाँ पर 5 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों चर्चा कर ली जाए केरल की तो केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं। 20 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को यहाँ पर 15 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों तेलंगाना की बात कर ली जाए तो तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं। 17 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 13 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दोस्तों असम की बात कर ली जाए तो असम में 14 लोकसभा की सीटें हैं। 14 सीटों में से एनडीए को 13 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 1 सीट मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों झारखंड की वही बात कर ली जाए तो झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं। 14 सीटों में से एनडीए को 7 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 7, तो दोनों पार्टियां यहां पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। दोस्तों पंजाब की बात कर ली जाए तो पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं। 13 सीटों में से एनडीए को 6 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 7, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं। 11 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 7, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। दोस्तों वही हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं। 10 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 5, दोनों पार्टियां यहां पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं, अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। दोस्तों दिल्ली की बात कर ली जाए तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 5 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। वही दोस्तों उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 3, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं।
दोस्तों वही जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। वही दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए तो 4 लोकसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 2, दोनों पार्टियां यहां पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। दोस्तों गोवा में यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया का सफाया हो रहा है गोवा में। दोस्तों मेघालय की बात कर ली जाए तो मेघालय में 2 लोकसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया का सफाया हो रहा है यहाँ पर। मिजोरम की बात कर ली जाए तो 1 लोकसभा की सीटें हैं। 1 सीट में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, इंडिया को 0 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में 6 लोकसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 3, दोनों पार्टियां यहां पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। वही दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों का ओपिनियन पोल जान लिया है। 543 सीटों में से 226 सीटें यहां पर एनडीए ले रही है, इंडिया 255 सीटें, अन्य के खाते में 62 सीटें जा रही हैं। दोस्तों केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों को किसी भी पार्टी को ज़रूरत होती है सरकार बनाने के लिए। तो दोस्तों इस बार में देखा जाए तो इंडिया अपनी सरकार बना सकती है। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब